हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत व आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए फरवरी का मंथ है और दिस इज एग्जाम टाइम है ना। ये इम्तिहान का वक्त है बच्चों का। और एक सर्वे से पता चलता है कि एग्जाम के वक्त में जब बच्चों के इम्तिहानात होते हैं, ऐसे वक्त में बच्चों से ज्यादा बच्चों के वालिदैन टेंशन में होते हैं। वो ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, वो ज्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं। एक तो फिक्र उनकी ये होती है कि भाई बच्चे को वक्त पे खाना मिले, वो आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं भूल गया, एग्जाम हॉल टिकट तो नहीं भूल गया, उसने जो है वो कहीं एक्स्ट्रा पेन लिया है कि नहीं, एक्स्ट्रा पेंसिल और इरेजर उसके पास है या नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी बातों के अलावा उसने जो है तैयारी की कि नहीं एग्जाम की, ये सबसे ज्यादा बड़ा मसला होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेशक उसके एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दीजिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस कीजिए कि बच्चा प्रॉपर हेल्दी फूड खा रहा है, अच्छा हेल्दी खाना खा रहा है, और दूसरा उसकी नींद पूरी हो रही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्जाम के टाइम जागिए, पढ़िए पढ़िए जागिए। ये बच्चा भी स्ट्रेस में आता है और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस होता है जो इवेंचुअली ट्रांसफर होता है बच्चों पे, है ना। और ये स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि वालिदैन में से खासतौर पे माएँ जो हैं वो गुस्से का शिकार हो जाती हैं। वो एक एंगर उनके अंदर बहुत ज्यादा पनपना शुरू होता है, उसीलिए हो जाती हैं बहुत ज्यादा। मैं कुछ इंशाल्लाह टिप्स, मैं 4 नुकात यहाँ पे रखना चाहूंगा। मकसद ये है कि किस तरह से आप जो है वो हैप्पीली और हेल्दी रहते हुए आपके बच्चों की भी जो है वो तरबियत कर सके, और एग्जाम टाइम में खास तौर पे कैसे आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं आपका अपना एंगर मैनेज करते हुए। तो इंशाल्लाह पहला नुकता जो है वो ये है कि डेली मेडिटेशन। सुभान अल्लाह, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कहीं ना कहीं आप जो है डेली नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि नमाज जो है वो हम बहुत सुकून से पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी लंबी करके पढ़ रहे हैं, है ना, रुकू और सजदे में जरा सा वक्त एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। अगर हम 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीम पढ़ते हैं तो शायद हम 5 मरतबा उसको कर लें। ये दिस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, है ना। जो दुनिया हमको सिखाती है वो सिखाती है कि डू डेली मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन हमको रखा है दिन में 5 मरतबा। हम उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मैं उसकी टिप्स आपको दे रहा था कि जब आप 3 मरतबा पढ़ती हैं तो उसको 5 मरतबा पढ़िए, है ना। मैं मर्दों से भी कहूंगा, वालिद हजरात से भी कहूंगा कि थोड़ा सा मेडिटेशन पे आप ध्यान दीजिए। दिस विल हेल्प यू टू मैनेज योर एंगर, ठीक है। दूसरा ये है पॉइंट कि आप मुस्कुराइए, है ना। मुस्कुराना सदका है, सबको पता है। मुस्कुराइए से मुराद एज ए थेरेपी आप मुस्कुराइए। मैं ये कह रहा हूँ आईने के सामने खड़े होकर 10 से 20 मिनट अगर डेली हम ये मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें, मुराद ये है कहने का कि आप देखिए, जस्ट थिंक ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला की क्या हमारे पे जो है वो रहमो करम है ना। कुछ नहीं तो जो हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। कल जो है वो मेरा एक एनुअल डे में जाना हुआ, जो डीफ एंड डम बच्चों की स्कूल है, उम्मीद फाउंडेशन के नाम से मुमरा में चलती है। हमने उसमें देखा कि बच्चों ने एनैक्ट किया कुछ चीज को, जो चीज वो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। मैं बहुत ताज्जुब करता कि ये इमोशंस कैसे, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे थी बच्चों पे। बिकॉज आपको इमोशंस, जज्बात आने के लिए आपको या तो सुनना चाहिए या तो आपको बोलने आना चाहिए, तो आप आपके एक्सप्रेशंस को, जज्बात को जाहिर कर सकते हैं। ये बच्चे ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे, लेकिन इनके चेहरों पे जब वो एक्टिंग कर रहे थे, जब वो कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। और वल्लाही अल्लाह की कसम खाया करता, मेरे आंख में उस वक्त आंसू थे, सुभान अल्लाह। तो ये उनकी ट्रेनिंग थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको स्माइल करते रहना चाहिए। डू प्रैक्टिस, थिंक ऑफ द ब्लेसिंग्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दिया। हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हम खाना पका सकते हैं, बच्चों की जो है वो पूरी एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। डेली एक चीज को भी हम, एक बरकत अल्लाह ताला की जो है नियामत को हम सोच के मुस्कुराएं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला हमको फायदा देगी। एंड डू प्रैक्टिस स्माइलिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो टू मैनेज योर एंगर इज कीप वॉकिंग, है ना। डेली आप जो है वो वॉक करने का एक आपका बना लीजिए मामूल, है ना। कुछ नहीं तो अगर अगेन 5 to 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स आप वॉक कीजिए इंशाल्लाह, ताकि जो है वो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी केमिकल्स हमारे अंदर जनरेट हो। ठीक उसी तरह से हर रात जो है वो सोने से पहले जो है वो हमको पॉजिटिव अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचिए कि आपका वो कौन सा एग्जाम था जहां पे आपने एक अच्छा स्कोर किया था। आपका वो कौन सा हैप्पी मोमेंट था, जिंदगी के वो लम्हात को याद कीजिए जिस वक्त आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तो दिस विल एक्चुअली अगेन जनरेट द हैप्पी केमिकल्स, और नेगेटिविटी आपकी जो है वो कम होगी, खत्म होगी, है ना। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो शुक्रगुजार बंदा बनकर रहने की जरूरत है। आजमाइश भी अगर हमारे पर आ रही है, अगर तकलीफ भी हमको है, अगेन थिंक ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला की कौन सी वह नियामतें हैं। सूरह रहमान, है ना, अल्लाह ताला की कौन कौन से नियामतों को हम जुटलाएंगे। सूरह रहमान अगर मानी के साथ भी हम पढ़ लें, थोड़ा सा गौर फिक्र के साथ, तो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है वो एक सासा होगा, एक एसेट होगा, बहुत ज्यादा हमको फायदा देगा। तो ये 4 पॉइंट है जिनको मैं आपसे आपके सामने रखना चाह रहा था। डेली मेडिटेशन आप कीजिए, स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए मिरर के सामने खड़े रह के, आईने के सामने।
फिर जो है वो वॉकिंग कीजिए। और चौथा नुकता वो था कि हर रात सोने से पहले अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचिए। बेशक हर एक की लाइफ में कुछ पॉजिटिव निगेटिव होता है, कुछ अच्छे लम्हात होते हैं, कभी कुछ सैड मोमेंट्स होते हैं। अच्छे लम्हात को याद कीजिए और इंशाल्लाह अपने आप को मेंटेन रखिए। आपका अपना जो इमोशंस है वो आपके बच्चों पे जाहिर होगा। एंड दिस इज एग्जाम टाइम, दिस इज हाई टाइम। इंशाल्लाह दिस विल हेल्प योर चिल्ड्रन ऑल्सो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।